पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवी मुंबई स्थित संत सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पर विचार चल रहा था, जिसमें हस्तिनापुर के महाराजा
धृतराष्ट्र के सारथी संजय महाराजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए 10 दिन पहले घटी हुई घटना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उसको बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इस प्रकार अर्जुन दीनता से युक्त दया के भाव से आविष्ट होकर विषाद कर रहा था, उसकी आंखें व्याकुल हो रही थीं और आंसुओं से भर गई थी, तो ऐसे अर्जुन को बहुत ही व्यथित अवस्था में देखकर भगवान मधुसूदन ने यह वाक्य कहा, जो वाक्य अगले 2 श्लोकों में बताएंगे, दूसरे और तीसरे श्लोक के अंतर्गत। यहां भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा। आचार्य शंकरानंद जिनकी टीका निदिध्यासन करने योग्य टीका है, साधना की दृष्टि से उस पर ध्यान करके लिखी गई टीका है, तो वे समझाते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से मधु शब्द का एक अर्थ अहंकार भी होता है। क्यों? क्योंकि वो मधु के समान मीठा लगता है, इसीलिए अहंकार को भी मधु कहते हैं। मधु के समान मीठा लगता है, मधु के समान प्यारा लगता है। मधु शब्द का केवल एक शहद ही अर्थ नहीं होता, बल्कि प्राचीन काल में मधु से यानी शहद से एक मदिरा भी बनाई जाती थी, तो उसको भी मधु कहते थे, क्योंकि वो दिमाग में नशा डाल के। अंग्रेजी में उसी मधु शब्द से बना हुआ मीड शब्द है। मीड मधु से ही बना है, मूल रूप से मधु शब्द से ही वो मीड शब्द बना है। मीड उसी मदिरा को कहते हैं, जो अंग्रेजी के अंतर्गत मीड और संस्कृत में मधु, उस मदिरा को कहते हैं जो मधु से बनाई जाती थी। तो जिस प्रकार से वो मधु से बनी हुई मदिरा मद उत्पन्न कर देती है मन के अंतर्गत, इसी प्रकार से ये जो अहंकार है, ये अहंकार भी मधु से बनी हुई उस मदिरा के समान मद का हेतु, हर्ष का हेतु, क्षणिक लेकिन बाद में दुख का भी हेतु, ऐसा जो अहंकार है उसके लिए भी जो मद उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंतर्गत, उसको मधु कह देते हैं। और ऐसे अहंकार का जो आत्मज्ञान के प्रकाश से, आत्मज्ञान का प्रकाश प्रदान करके जो सीमित अहंता का विनाश कर दे, सीमित अहंकार का विनाश कर दे, सीमित अहंकार का मर्दन कर दे, सीमित अहंकार को जो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दे, आत्मज्ञान प्रदान करके, ऐसे आत्मज्ञान प्रदान करने वाले उसको निकाल फेंके, उखाड़ फेंके। सूद धातु के यही सब अर्थ होते हैं, तो उनको मधुसूदन कहा जाता है। ये एक अर्थ शंकरानंद जी ने किया है, लेकिन अब इस पर करें और गहराई से विचार। तो बड़ा प्रसिद्ध है
देवी भागवत में भी ये कथा आती है, महाभारत के शांति पर्व में भी ये कथा आती है। देवी भागवत की कथा में और महाभारत की कथा में थोड़ा सा भेद है, लेकिन इतना समान अवश्य है कि मधु एक बहुत बड़ा दानव था, एक बहुत बड़ा दैत्य था, असुर था। जिसका उद्धार, जिसका विनाश, जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवान विष्णु के स्वरूप में हयग्रीव का अवतार ग्रहण करके किया था। भगवान हयग्रीव का स्वरूप धारण करके उस मधु नामक असुर का विनाश किया, मर्दन किया। इसीलिए भी उनको मधुसूदन कहते हैं। ये कथा बड़ी अच्छी है। मधु कैटभ, ये जो दो भाई थे, कैसे उत्पन्न हुए, किसके ये प्रतीक हैं, ये समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ मधुसूदन क्यों याद आए संजय को। तो ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि होने से पहले, आदि अंत से रहित सर्वव्यापक नित्य चैतन्य स्वरूप भगवान महाविष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर स्वरूप भूत आनंद के क्षीर सागर में, आनंद दुग्धो दधि मध्यवर्ती, आनंद रूपी क्षीर के सागर में, स्वरूप भूत जो आनंद, जो उनका सहज स्वभाव है, उस आनंद के क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय उनकी नाभि से एक कमल, जो इस ब्रह्मांड का प्रतीक था, उस ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ, जिस पर समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में, हमारे अंदर जो ये सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रियां पंच प्राण, इन 19 तत्वों को मिलाकर जो सूक्ष्म शरीर बनता है, ऐसे समस्त प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर हैं, उन सूक्ष्म शरीर में ही अहम भावना, तादात्म्य भावना रखने वाले हिरण्यगर्भ तत्व स्वरूप ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड कमल के ऊपर प्रकट हुए। उस समय यह समस्त जगत जलमग्न ही था और उस जल के ऊपर वही एक कमल जैसे जल में से निकला हुआ, उस प्रकार से जल में से निकला हुआ, जिसके ऊपर वो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वे जिस ब्रह्मांड रूप कमल में बैठे थे, वो सहस्र दल था, हजारों दल थे उसके। जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, हिरण्यगर्भस् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, जैसे वेदों के नासदीय सूक्त के अंतर्गत प्रारंभ में हिरण्यगर्भ का प्राकट्य उस कमल के ऊपर बतलाया, सहस्र दल कमल के ऊपर। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई तो उन्हें उसी कमल के एक पत्ते पर, यानी उस ब्रह्मांड के एक छोटे से इलाके में जल की 2 बूंदें पड़ी हुई दिखी। एक बूंद रजोगुण प्रधान थी, रजोगुणात्मिका थी, राजसिक थी, एक गुण के अंतर्गत रजोगुण की प्रधानता थी। तो दूसरी बूंद तमोगुणात्मिका थी, उसके अंतर्गत तमोगुण की प्रधानता थी। वो बूंद जो तमोगुण प्रधान थी, जिसके अंतर्गत तमोगुण की प्रधानता थी, वह बूंद कुछ समय में घनीभूत होकर धीरे धीरे पहले कलिल बना, बुदबुद बना, जो प्रत्येक बालक की एक बूंद से ही प्रत्येक बालक की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उस तमोगुण प्रधान बिंदु से कुछ समय में उस कमल के पत्र के ऊपर मधु नामक दैत्य के रूप में वो बूंद परिणत हो गई। और इसीलिए मधु दैत्य को तामस भी कहा गया है। महाभारत इत्यादि के अंतर्गत उसको तामस कहते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत तमोगुण की प्रधानता है।
और दूसरी बूंद जो रजोगुण प्रधान थी, जिसके अंतर्गत रजोगुण की प्रधानता थी, वह बूंद जब घनीभूत हुई, बूंद तो मुलायम होती है लेकिन जैसे जैसे वो कठिन होती चली गई, वैसे वैसे वो कैटभ नामक दैत्य के रूप में परिणत हो गई। यही कारण है कि महाभारत आदि ग्रंथों में कैटभ दैत्य को राजस कहा गया है, रजोगुण प्रधान कहा गया है। कारण क्या था कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी स्वयं समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी होने के कारण सात्विकी सृष्टि थे, उनमें सत्वगुण की प्रधानता थी। पर प्रकृति का सिद्धांत ये है कि वह त्रिगुणात्मिका होने के कारण कभी भी रजोगुण तमोगुण से सर्वथा रहित नहीं हो सकती। तो अगर आप एक सत्वगुण प्रधान जीव की सृष्टि करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बूंदें रजोगुण और तमोगुण की, कुछ बूंदें भी वहां अवश्य शेष रह जाएंगी। ये एक योग का सिद्धांत है कि व्यक्ति योगाभ्यास करके कितना भी अपने सत्वगुण को बढ़ा ले और सत्वगुणी विचार बढ़ा ले, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तो उस सत्वगुण के साथ कहीं ना कहीं कुछ बिंदु रजोगुण और तमोगुण के अवश्य होंगे। उन रजोगुण तमोगुण के बिंदुओं से ऊपर उठना है तो फिर सत्व का भी परित्याग करके व्यक्ति को सत्व से भी अतीत जाना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा, सत्व से भी ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणातीत की बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में कितना भी व्यक्ति सत्वगुण को प्रधान कर ले, बिंदु मात्र में कुछ ना कुछ रजोगुण तमोगुण वहां रहाएगा और वो बूंदें परेशान करेंगी ही। वो दैत्य के रूप में घनीभूत होकर कुछ ना कुछ छल कपट, कुछ ना कुछ वहां पर अपनी कुलीला दुर्लीला दिखाएंगी जरूर। यही यहां पर भी घटित हो रहा है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सिद्धांत है। सत्वगुण की प्रधानता होने से रजोगुण तमोगुण बिंदु मात्र शेष रह जाए, ये तो हो सकता है, पर रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से मिट जाएंगे ये कदापि संभव नहीं। प्रकाश कितना भी बढ़ जाए, अंधकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवश्य रह ही जाएगा। वो स्वल्प मात्रा में ही सही, पर रहेंगे अवश्य। तो इसीलिए जिन महाविष्णु की प्रेरणा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सत्व उपाधि प्रधान ईश्वर तत्व हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तत्व के रूप में आविर्भूत हुआ, उन्हीं महाविष्णु की प्रेरणा से उसी प्रकृति के द्वारा इन दो बिंदुओं से इन दोनों दैत्यों का आविर्भाव भी अवश्यम भावी है। इसीलिए मधुकैटभ दैत्य को भी विष्णुकृतौ ही कहा है महाभारत के अंतर्गत। जैसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा महाविष्णुकृत हैं, महाविष्णु की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, माया द्वारा उत्पन्न है, इसी प्रकार से उन्हीं महाविष्णु की प्रेरणा से इन रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान दैत्य शक्तियों का बिंदु मात्र में आविर्भाव भी अवश्यम भावी है। ये प्रकृति का एवं इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि का एक सहज नियम है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, नियम है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो खैर जो भी हो, ये दोनों दैत्य उत्पन्न हुए और बहुत बलवान थे, बड़े बलवान थे दोनों। और जैसे जैसे बड़े हुए, अपने चारों ओर के कमल के पौधे की यानी ब्रह्मांड की खोजबीन करने लगे, समन्वेषण करने लगे। जैसे समस्त ब्रह्मांड को वटवृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, वटवृक्ष नहीं अश्वत्थ वृक्ष के रूप में गीता के 15वें अध्याय में प्रदर्शित किया गया, इसी प्रकार से इस कथानक के अंतर्गत इस समस्त ब्रह्मांड को अश्वत्थ वृक्ष के नहीं अपितु कमल के पौधे के समान, क्योंकि जल के अंतर्गत है ना, ये तो पूरा का पूरा जलमय ही था पहले ये सृष्टि। तो सृष्टि के अंतर्गत कमल के पौधे
जो जल में रहता है, जल से ही निकलता है, उस कमल के पौधे से इस ब्रह्मांड की तुलना की जा रही है और अपने चारों ओर के कमल के पौधे की, ब्रह्मांड की वो खोजबीन करने लगे, उसका समन्वेषण करने लगे। दोनों दैत्य प्रकृति के तो थे ही, असुर तो थे ही, आसुरी प्रकृति के तो थे ही, चूंकि दैत्य थे, तो अपने हाथ में बड़ी बड़ी गदाएं लेकर उस महान कमल की नाल के सहारे आगे बढ़ने लगे। नीचे देखें, ऊपर देखें, पहले नीचे रसातल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, नीचे तक खोज डाला, रसातल की गहराइयों तक खोज डाला। फिर सोचा ऊपर भी देखें कि ऊपर क्या है, तो भूर्भुवस्वः महा जनः तपः सत्यम, पहुँचते 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 ऊपर सत्यलोक में पहुँच गए, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो ऊपर जाकर वे क्या देखते हैं कि एक सहस्र दल कमल के बहुत बड़े पुष्प की कर्णिका पर बैठकर ब्रह्मा जी एक के बाद एक सृष्टि की रचना करने में मग्न हैं और उन्हीं के पास बहुत ही मधुर, सौम्य, मनोहर स्वरूप धारण किए हुए चारों वेदों को सुंदर बालकों के रूप में उन्होंने देखा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नवीन कल्प में नूतन सृष्टि करने के लिए पूर्व कल्प की सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। एक कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो उसे पहले से जिस घड़े को बनाना है उसका ज्ञान उसके मन के अंतर्गत रहता है। जिस ज्ञान का आश्रय लेकर ही वो नूतन घट का निर्माण करता है। इसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में जब ये सृजक तत्व, विश्वव्यापी महत तत्व, जिसको पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा कह देते हैं, जो वो हिरण्यगर्भ तत्व है, वो पूर्व कल्प की सृष्टि के ज्ञान का आश्रय लेकर ही नूतन कल्प की सृष्टि का सृजन करता है। इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध मंत्र भी है पुरुष सूक्त के अंतर्गत, हम सब लोग उच्चारण करते हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथिवीम चांतरिक्षमथो स्वः। धाता यानी विधाता, यानी ब्रह्मा जी सूर्य और चंद्रमा की जो कल्पना करते हैं, अर्थात इनका जो सृजन करते हैं, वो बिल्कुल जैसा पिछले कल्प में है वैसा ही इस कल्प में, यथा पूर्वम, जैसा पहले था वैसे ही बार बार, बस जैसे एक कुम्हार नए नए घड़े बनाता चला जाता है, हर बार जैसा पिछला घड़ा वैसा अगला घड़ा, जैसा पिछला वैसा अगला, थोड़ा बहुत भेद रहेगा पर सिद्धांत मूल रूप से वही रहेगा। दिवम च, प्रकाशमय द्युलोक की सृष्टि भी यथापूर्व की, पृथ्वीम च, और पृथ्वी की सृष्टि भी यथापूर्व की, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष की सृष्टि भी यथापूर्व की, और अथो स्वः, और इस त्रिलोकी में सुख दुख देने वाले जितने भी भोग हैं उन भोगों की सृष्टि भी वे यथापूर्व, पूर्ववत करते हैं। सृष्टि का चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। तो वो ज्ञान उनके पास अवश्यम भावी है। बिना उस ज्ञान के, वेद का अर्थ ज्ञान है, बिना उस ज्ञान के वो सृष्टि कर नहीं सकते। और यही वेद वहां इस पुराण की, महाभारत की कथा में 4 परम सौम्य सुंदर बालकों के रूप में उनके आसपास उस सहस्रदल कमल के पुष्प की कर्णिका पर क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ये दोनों थे आसुरी प्रवृत्ति वाले। फिर क्या था? चेहरे पर दिव्य प्रकाश लिए हुए उन 4 सुंदर बालकों को देखकर उनका मन ललचा गया और ब्रह्मा जी के देखते ही देखते ध्यानस्थ होकर सृजन कर रहे थे, वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उन दोनों दैत्यों ने 4 वेदों का, उन बालकों का अपहरण कर लिया और जिस महासागर में
ये कमल पर बैठकर सृजन कर रहे थे, उस महासागर में घुसकर उन्हें ले रसातल में पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी परम व्याकुल हो उठते हैं। ये वेद ही तो उनकी आंखें थी, वही छिन गई तो सृष्टि कैसे करेंगे? वेद ही तो उनके बल के स्रोत थे, वही छिन गए तो सृष्टि करने के लिए शक्ति कहां से लाएंगे? विचार किया उन्होंने, वेदा में परमम चक्षुः, मैं जिन आंखों से देखकर सृष्टि कर रहा था यही तो थे ये वेद। वेदा में परमम बलम, मुझे इस सृष्टि करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता थी वो इसी ज्ञान से मिल रहा था, यही ज्ञान मेरा खो गया। तो वे विचार करने लगे कि वेद रूप चक्षु के अभाव में तो यह सारा संसार मेरे लिए अनंत अंधकारमय हो गया है। अंधकारा ही में लोका जाता वेदैर विना कृता, इस ज्ञान के अभाव में तो मेरे लिए सारा संसार, सारी दिशाएं अंधकार पूर्ण हो गई। अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा हृदय शोक और मोह के अनंत समुद्र में डूबा जा रहा है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। हे प्रभु, हे महाविष्णु, अब आपके सिवा कौन मुझ असहाय का इस भयावह शोक और मोह के समुद्र से उद्धार करेगा? तो ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी अपने भी कारण तत्व भगवान महाविष्णु की स्तुति करने लगते हैं, जो स्तुति वहाँ महाभारत के शांति पर्व में बड़ी सुंदर देखने योग्य है, निरूपित की गई है। कारण यही है कि जब भी रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव से अभिभूत हो जाने के कारण ज्ञान विनष्ट हो जाए, प्रज्ञा के चक्षु छिन जाएं, चारों ओर अंधेरा दिखने लगे, शोक के भयावह समुद्र में हृदय डूबने लगे, तो उस अंधेरे में और किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, केवल ईश्वर तत्व का ही अनुसरण करना चाहिए। उस ईश्वर का अनुसरण करने से ही वह ज्ञान का प्रकाश पुनः प्राप्त हो जाता है। यह सनातन सत्य है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ईश्वर स्वयं परम प्रकाशमय है। यही तो वेद में कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मैं उस आदित्य के समान, सूर्य के समान परम प्रकाश स्वरूप, अंधकार से सर्वथा अतीत उस परम पुरुष का साक्षात्कार मैंने प्राप्त कर लिया, वेद का ऋषि कहता है। और उसका साक्षात्कार प्राप्त करके ही मैं मृत्यु का अतिक्रमण करने में समर्थ हूं। इसके अतिरिक्त अपने परम गंतव्य स्थान, अपने घर वापस लौटने का इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। और साधक भक्त ईश्वर का अनुसरण करता कैसे है, ईश्वर के पीछे पीछे कैसे चलता है? पहले जप द्वारा और उसके बाद ध्यान द्वारा। तो एक सिद्धांत यहां निकल के आता है कि जब जब रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो जाने के कारण, दब जाने के कारण ज्ञान नष्ट हो जाए, तो फिर उस ज्ञान को पुनः प्राप्त करने का यही एकमात्र मार्ग है कि जप और ध्यान आदि के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा उस ईश्वर का ही अनुसरण किया जाए। वही ब्रह्मा जी ने किया। तो जब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान, तो योग निद्रा में जो शेष नाग पर शय्या कर रहे थे, उस योग निद्रा का उन्होंने परित्याग किया और उन वेदों के उद्धार का कार्य करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक शुभ्र घोड़े के समान, बहुत ही श्वेत वर्ण, उच्चैश्रवा जैसे श्वेत वर्ण घोड़े के समान मुख वाले स्वरूप को धारण किया, अवतार लिया, जिस कारण उनका नाम हयग्रीव पड़ा। ये भी प्रतीक है गहरा। वेदों में क्या है कि गाय ज्ञान शक्ति की और अश्व क्रिया शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ज्ञान शक्ति अंतःकरण में रहती है, मन बुद्धि अहंकार चित्त में रहती है, और क्रिया शक्ति पंच प्राणों में,
प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इनमें केंद्रित रहती है। अश्व के समान ग्रीवा भगवान के इस अवतार में ज्ञान शक्ति की अपेक्षा से क्रिया शक्ति की प्रधानता दर्शा रहा है। और इसलिए महाभारत में जहाँ ये प्रसंग है हयग्रीव अवतार का, मधुकैटभ असुर के संहार का, वहां यही बतलाया है कि भगवान हयग्रीव प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रचार करने के लिए ही ये अवतार लिया गया है। दो प्रकार के धर्म हैं यहाँ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही, भाष्य के प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य कह देते हैं कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः। वेद में दो प्रकार का धर्म है, एक प्रवृत्ति लक्षणो धर्मः, निवृत्ति लक्षणश्चेति। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग को आगे बढ़ाया सप्तऋषियों ने, मरीचि आदि सप्तऋषियों ने, और निवृत्ति मार्ग को आगे बढ़ाया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों ने। तो उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उद्धार और प्रचार प्रसार करने के लिए जब अवतार ग्रहण करना था तो वो हयग्रीव अवतार इसीलिए लिया क्योंकि वो अश्व जो है वो क्रिया शक्ति का, प्राण शक्ति का प्रतीक। हिरण्यगर्भ तत्व के अंतर्गत ये 2 शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति, एक जानने की शक्ति, हम सभी के अंतर्गत। इस संसार में व्यवहार की सिद्धि के लिए 2 शक्तियां परम आवश्यक हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जानाति करोति, जानता है फिर करता है, ये 2 सामर्थ्य परम आवश्यक है। ये 2 सामर्थ्य न हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप गहराई से देखें तो प्रवृत्ति मार्ग क्रिया शक्ति प्रधान है। प्रवृत्ति मार्ग क्रिया को सुधारता है और निवृत्ति मार्ग ज्ञान को सुधारता है। पहले क्रिया सुधारनी चाहिए और उसके बाद क्रिया के मूल में विद्यमान ज्ञान जो क्रिया से अधिक सूक्ष्म है उसको भी सुधारा जाता है। इन दोनों को सुधारने का काम वेदोक्त धर्म करता है, क्रिया को भी सुधारना और ज्ञान को भी सुधारना। पर हयग्रीव अवतार लेकर के उस जगत सृष्टि के समय में भगवान को प्रवृत्ति लक्षण धर्म को सुधारना था, प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रचार करना था। इसीलिए उन्होंने अश्वमुख, अश्व के समान मुख को धारण करके हयग्रीव स्वरूप धारण किया, हयग्रीव अवतार लिया। वेदों का उद्धार, प्रवृत्ति लक्षण धर्म का निरूपण करने वाले जो वेद हैं उनका उद्धार करने के उद्देश्य से भगवान हयग्रीव रसातल में जाते हैं और वहां जाकर वेदों का उद्धार करते हैं और बाद में बहुत ही भयंकर युद्ध में मधुकैटभ नामक उन दोनों तामस राजस असुरों का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान के चक्षु वापस मिलते हैं और उनका मोह और शोक दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहां रजोगुण प्रधान कैटभ दैत्य का संहार है, इसका तात्पर्य है रजोगुण प्रधान शोक का विनाश और तमोगुण प्रधान जो मधु दैत्य है उस मधु दैत्य का संहार अर्थात तमोगुण प्रधान मोह का निवारण। तो इस प्रकार हयग्रीवावतार की ये कथा, मधुकैटभ दैत्यों के संहार की ये कथा जो महाभारत के शांति पर्व में अंत की ओर आती है वो हमें ये प्रदर्शित करती है, दिखाती है कि किस प्रकार से रजोगुण तमोगुण से अभिभूत हो जाने पर वेद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जब हमारे जीवन से विलुप्त हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप हम शोक और मोह की महोदधि में डूबते चले जाते हैं, अज्ञान और दुख की समुद्र में डूबते चले जाते हैं, तो उस समय भगवान क्रिया शक्ति के रूप में अवतरित होकर, भगवान हयग्रीव के रूप में अवतरित होकर उस वैदिक ज्ञान के प्रकाश का पुनरुद्धार करते हैं, पुनः उसको प्रकट करते हैं। हमारे ही अवचेतन और अचेतन मन की गहराइयों में डूबे हुए उस ज्ञान को निकालकर पुनः चेतन मन के धरातल पर ले आते हैं, जिससे वो ज्ञान अपने आलोक से हमारे जीवन को प्रकाशित कर सके। इस प्रकार जो वह वेदार्थ तिरोहित हो गया था,
रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण जो वेद नष्ट हो गए थे, यानी नष्ट का अर्थ है, नष्ट कहते हैं अदर्शन को, संस्कृत में नाश का अर्थ होता है अदर्शन, है लेकिन दिखता नहीं। तो ये वेद केवल ऋषियों के हृदय में हो ऐसा नहीं, ये वेद का ज्ञान वास्तव में प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है, लेकिन शोक और मोह का इतना भारी पर्दा वहां बैठा हुआ है कि वो अचेतन मन के अंतर्गत डूबा रहता है। जब तक उसको शोधित नहीं किया जाता, जब तक शुद्ध नहीं किया जाता, जब तक अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक वो ज्ञान अपने अंदर से प्रकट नहीं होता। जिस प्रकार से दूध में से घी निकालने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए और फिर वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पहले कहीं से दही लाकर दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, बड़ा मंथन, कितना परिश्रम, और उसके बाद उसको आग के ऊपर गर्म करके भून कर तब जाकर वो घी बनता है। तब जाकर दूध की एक एक बूंद में व्याप्त होने के कारण जो घृत दिख नहीं रहा था वो घृत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से हम सभी के हृदय के, हम सभी के अंतस्थल की एक एक बूंद में जो व्याप्त है वो ज्ञान का प्रकाश, रजोगुण तमोगुण के कारण अभिभूत होने के कारण वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की सहायता से जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा मन का मंथन करके उस ज्ञान को प्रकट किया जाता है, तब फिर वो जीवन के अंतर्गत प्रकाशित करने लगता है। तो तात्पर्य इस पूरी कथा का यही है। और भगवान हयग्रीव तो बड़े प्रसिद्ध हैं, अपने उत्तर भारत में शायद मंदिर कम हैं भगवान हयग्रीव के, लेकिन दक्षिण भारत में तो भगवान हयग्रीव के मंदिरों की भरमार है। बहुत मंदिर हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत, प्राचीन काल से मंदिर दक्षिण भारत के अंतर्गत चले आ रहे हैं। और इसी प्रकार बौद्ध परंपराओं में भी हयग्रीव भगवान का प्रचार प्रसार बहुत है, और इसी कारण इनकी मूर्तियाँ तिब्बत में भी मिलेंगी, चीन में भी प्राचीन काल से मिलती हैं, और यहाँ तक कि जापान तक के बौद्ध महाविहारों में प्राचीन काल से भगवान हयग्रीव की मूर्तियाँ चली आ रही हैं। तात्पर्य क्या है यहाँ कि भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संजय यहाँ यही जतला रहे हैं धृतराष्ट्र की, क्योंकि धृतराष्ट्र यहाँ बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि अरे अर्जुन, अच्छा अर्जुन के साथ ऐसा हुआ कि अर्जुन ने शस्त्र अस्त्र छोड़ दिए, अब तो मेरे बेटे को कोई चिंता नहीं, अब तो मेरे बेटे का राज्य निष्कंटक है। अब अर्जुन ने जब युद्ध भूमि छोड़ दी तो बाकियों पर तो विजय प्राप्त कर ही लेगा मेरा बेटा। तो बड़ा प्रसन्न होने लग रहा था अंदर ही अंदर। तो उसको मधुसूदन कहकर संजय यही जतला रहे हैं कि महाराज ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। ये न सोचें कि अब अर्जुन युद्ध विमुख हो गया है तो आपके पुत्रों का राज्य और ऐश्वर्य अचल है, ये न सोचें। जो मधुसूदन मधुकैटभ का संहार करके सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी तक को शोक मोह के सागर से निकाल चुके हैं, उनके लिए इस अर्जुन को शोक मोह के सागर से निकालना कोई कठिन बात नहीं। जब सृष्टि के प्रारंभ में रजोगुण तमोगुण से अभिभूत हो जाने के कारण ब्रह्मा जी का ज्ञान नष्ट हो गया था, वेद विलुप्त हो गया था, और वे रजोगुण प्रधान शोक और तमोगुण प्रधान मोह के समुद्र में निमग्न हो रहे थे, तो उस समय इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने, ये उन्हीं महाविष्णु के स्वरूप हैं, उन्हीं महाविष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान हयग्रीव का अवतार धारण करके रजोगुण तमोगुण प्रधान मधुकैटभ नामक असुरों का विनाश करके ब्रह्मा जी को वो खोया हुआ ज्ञान वापस दिलाया और उनका शोक मोह के सागर से उद्धार किया। इसी प्रकार आज जब अर्जुन अपने ज्ञान के चक्षु खोकर
रजोगुण प्रधान शोक और तमोगुण प्रधान मोह के सागर में डूबा उतरा रहा है, डूबा जा रहा है। तो ये भगवान मधुसूदन ही उसको इस अनंत भयावह समुद्र से निकाल पाने में सर्वथा सक्षम है। तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भी इन्होंने ही मधुकैटभ का विनाश करके ब्रह्मा जी के शोक मोह का विनाश किया गया था। तो मोह रूपी, शोक रूपी मधु और कैटभ का हनन करने वाले, इसीलिए जगत गुरु वल्लभाचार्य जी यहां मधुसूदन शब्द की व्याख्या करते हुए यही कहते हैं कि शोक मोह मधु कैटभ हंता। शोक मोह स्वरूप जो मधु और कैटभ ये दो असुर हैं, इनका विनाश इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में किया था। ये अर्जुन ने जो सारी नारायणी सेना को छोड़कर अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण का चयन किया, इसमें आप निश्चिंत न हो जाएं। तो ये मधुसूदन शब्द इसीलिए यहां पर बहुत ही गंभीर भावपूर्ण शब्द है, भावपूर्ण विशेषण है भगवान का, बहुत गंभीर भाव है इसका, जो संजय निश्चित ही ये कथा धृतराष्ट्र को ज्ञात होगी। तो धृतराष्ट्र ने जब सुना और उसे लगा कि अरे ये तो मोह का विनाश करने वाले भगवान इसके भी मोह का विनाश कर ही देंगे, ये पहले ही उसके बात समझ में आ गई। और ऐसा ही होगा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश द्वारा, जो अर्जुन के अंतस्थल में शोक मोह रूपी मधुकैटभ ये दो दैत्य, ये असुर उत्पन्न होकर उसके मन को मोहित किए जा रहे थे, उसके अंतस्थल को द्विविधा से ग्रसित किए जा रहे थे, उसके अंतःकरण की वैचारिक स्पष्टता समाप्त करके, विनष्ट करके उसके मन को धुंधला किए जा रहे थे। इनको भगवान श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश द्वारा पूरी तरह से इनका संहार करके और फिर उसके विचारों में जो वैचारिक स्पष्टता है वो दोबारा वापस ले आएंगे। तो अब आइए, अब इसके बाद भगवान के वचनों को हम देखें। अभी उनके अंतर्गत गुरुभाव नहीं आया है, अभी वो जगत गुरु तत्व प्रकट नहीं हुआ है उनके अंतर्गत, अभी एक मित्र की ही भाषा बोल रहे हैं, थोड़ी सी मधुर फटकार लगा रहे हैं। गुरु शायद फटकार न लगाए, मित्र लगा सकता है, गुरु शायद न लगाए, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद भाष्य में शायद भगवान शंकराचार्य एक स्थान पर कहते हैं कि गुरु को बड़े धैर्य से काम लेना पड़ता है, कहीं शिष्य खिन्न न हो जाए, कहीं शिष्य के उत्साह का भंग न हो जाए, शिष्य उत्साह छोड़कर अपना धैर्य खोकर इस मार्ग से पथभ्रष्ट न हो जाए। इसीलिए गुरु को यह अनुमति नहीं कि वो क्रोध के वशीभूत हो सके और फटकार लगा सके। हां, अगर उसको लगे कि इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं, तो फिर पूर्ण अधिकार के साथ उस क्रोध पर, पूर्ण अधिकार के साथ एक उपकरण के रूप में उसका प्रयोग वो कर सकता है, लेकिन फिर वो उसके पूर्ण अधिकार में रहेगा। ऐसा नहीं कि वो फटा जा रहा है क्रोध के वशीभूत होकर, नहीं नहीं। अगर उसको लग रहा है कि ये अंतिम बिंदु तक पहुंच गया है, अब थोड़ा सा इसको धक्के की जरूरत है बस, तो ऐसे समय में ज्ञानपूर्वक अंदर से किसी भी प्रकार का क्रोध न होते हुए भी बाहर से क्रोध की लीला करके गुरु शिष्य को धक्का दे सकता है, जिससे फिर वो ज्ञान के समुद्र में प्रविष्ट हो जाए, लेकिन कभी क्रोध के वशीभूत होकर नहीं। लेकिन मित्र फटकार सकता है।
तो इसीलिए थोड़ी सी मधुर फटकार भी यहां हमें दिखेगी आगे के श्लोक में। अरे कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये कहां से तुझ में ये कश्मल, ये खिन्नता, ये अवसाद इस विषम काल में कैसे तुझ में आ गया? मित्र कहां से आ गया तेरे अंदर? मित्र के समान मीठी मीठी मधुर फटकार भी लगाते हैं, समझाते भी हैं आगे के श्लोकों में। नैतत्वयुपपद्यते, ये अवस्था तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे योग्य नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा है तू? और हाथ पकड़कर सहारा देकर खड़ा भी करने का प्रयास करते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा अर्जुन, जैसे मानो बाह पकड़कर खड़ा कर रहे हैं। अरे खड़ा हो, क्या कर रहा है तू? ये युद्ध भूमि के बीचों बीच गिर पड़ा, तू क्या कर रहा है? कहीं किसी ने बाण मार दिया दूर से तो और मुसीबत, निकल यहां से। ये सब ड्रामा करने के लिए जगह है क्या दोनों सेनाओं के बीच में? तो हाथ पकड़ के उसको खड़ा भी कर रहे हैं। तो एक अभी मित्र की ही भाषा बोल रहे हैं, गुरु की भाषा उनकी 11वें श्लोक से आएगी। अभी गुरु भाव नहीं आया, और इसका कारण यही है, मनु जी का एक आदेश है, एक नियम है मनुस्मृति में कि ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलो मत, जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक अपना ज्ञान मत झाड़ो, गलत तरीके से पूछे तब भी मत बोलो। हाँ, कोई आकर निवेदन करे, कहे कि आप मुझे फलाने तत्व का उपदेश करिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोई पहुंच जाए और बस उपदेश करने लगे, वो उचित नहीं है। और अन्यायपूर्वक पूछे, गलत तरीके से पूछे तब भी न बोले। जानन न भी मेधावी, कितना भी बड़ा मेधावी क्यों ना हो और कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अधिक जानता ही क्यों ना हो, जड़वल लोकमाचरित, इस समाज में उसे जड़ के समान, मूर्ख के समान ही रहना चाहिए, अज्ञानी के समान ही रहना चाहिए। अपने ज्ञान को, ये ज्ञान एक ऐसा हीरा है कि जब तक किसी के अंतर्गत उस हीरे के दर्शन की इच्छा अंदर से उत्पन्न न हुई हो, तब तक अगर दिखाते भी फिरेंगे तो उसका महत्व नहीं समझ में आएगा। देखने वालों को महत्व उसका तभी समझ में आएगा जब अंदर से वो खिड़की खुलेगी, और वो खिड़की खुलती तब है जब अंदर से एक प्रश्न उठता है। ये अभिनव गुप्ताचार्य जी, जो 10वीं शताब्दी के कश्मीर शैव सिद्धांत के महान संस्थापक आचार्यों में से एक आचार्य हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखते हुए बड़ी सुंदर बात ये कही है कि जब हमारे अंदर का अंधकार और बाहर से आने वाली कुछ प्रकाश की, ज्ञान की किरणें एक दूसरे से टकराती हैं, तो उस टकराने के परिणाम स्वरूप जो चिंगारियां उठती हैं, वही चिंगारियां प्रश्न कहलाती हैं। अपने अंदर तो अज्ञान भरा पड़ा है, कहीं से ज्ञान की कोई एक किरण अंदर गई तो वो अज्ञान का अंधकार और ज्ञान की किरण जब एक दूसरे से टकराती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो चिंगारियां उठती हैं, जो संघट्ट होता है, एक दूसरे से घर्षण होता है, उस घर्षण के परिणाम स्वरूप प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है, जानने की इच्छा होती है, संशय होता है कि अरे ऐसा, मैं तो ऐसा जानता था, ऐसा कैसे कह दिया इन्होंने, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसकी और मुझे खोज करनी चाहिए। तब जाकर मन में प्रश्न उठता है, और जब ये प्रश्न अंदर से उठता है तो उसका मतलब एक खिड़की खुली कि अब वहां से ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है। तो उस प्रश्न की प्रतीक्षा बड़े धैर्य के साथ गुरुजनों को करनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि उपनिषदों के अंतर्गत कोई भी गुरु तब तक उपदेश करते हुए नहीं दिखते जब तक शिष्य प्रश्न नहीं करता। शिष्य प्रश्न करता है, शिष्य कुछ प्रश्न लेकर के गुरुजनों की सन्निधि में जाता है, और चाहे उसके अंदर प्रश्न नहीं भी है, श्वेत केतु के अंदर कोई प्रश्न नहीं था तो उसके अंदर जबरदस्ती प्रश्न पैदा कर दिया उसके पिता ने, महर्षि उद्दालक ने, लेकिन प्रश्न उत्पन्न किया
और जब प्रश्न, इसलिए प्रश्न को दबाया नहीं जाता हमारी संस्कृति के अंतर्गत, उल्टे प्रश्न उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। गुरुओं का ये कर्तव्य है कि वो प्रश्न उत्पन्न करें, बिना प्रश्न उत्पन्न किए ज्ञान न देने लगे, बल्कि शिष्यों के अंतर्गत प्रश्न उत्पन्न करें। और जब तक वो प्रश्न न आए तब तक शांत रहना। तो अभी चूंकि अर्जुन का प्रश्न अब आएगा, अब अर्जुन खुद कहेगा कि शिष्यस्ते हम शादी, मुझे उपदेश करो, मैं शिष्य मतलब मैं शासन करने के, ज्ञान देने के योग्य हूं। तो अपने आप को जब सामने आत्मसमर्पित करके प्रस्तुत करेगा, तब जाकर भगवान मित्र से गुरु के रूप में परिवर्तित होंगे। तो मनु जी का जो ये एक आदेश है, ये नियम है, भगवान इस नियम का अक्षरशः पालन करते हुए हमें दिखेंगे। और जब तक अर्जुन की ओर से ज्ञानोपदेश का आग्रह, ज्ञानोपदेश का निवेदन, प्रार्थना नहीं आएगी, तब तक भगवान ज्ञानोपदेश प्रारंभ ही नहीं करेंगे। उसमें भी पहले केवल लोक व्यवहार का आश्रय लेकर ही समझाएंगे। अभी जितना समझा रहे हैं सब लोक व्यवहार का आश्रय लेकर समझा रहे हैं। गुरु तो परमार्थ की बात करता है, मित्र लोक व्यवहार की बात करता है। तो लोक व्यवहार का आश्रय लेकर समझाएंगे, ज्ञान का उपदेश तो बाद में ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं, श्लोक का उच्चारण आज कर लेते हैं, फिर और गहरा विचार कल करेंगे। उच्चारण आज कर लें दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान, उनके अंतर्गत लक्ष्मी, महामाया, जगत सृष्टि स्थिति संहार कर्त्री आद्या शक्ति स्वरूपा जगन माता, जगत जननी, ज्ञान लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी भी वहां पर उनके अंतर्गत विराजमान है। इसीलिए भगवान से भी पहले श्री शब्द, श्रिया सहितो भगवान, श्री से सहित, श्री अर्थात सबको आश्रय प्रदान करने वाली, श्री से ही आश्रय बनता है। वे संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। उन्हीं के सहारे से इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार होता है। इसीलिए उनको श्री कहा गया है। वे श्री, उस श्री से युक्त जो भगवान, और भगवान का तो बहुत ही सुंदर अर्थ विष्णु पुराण के अंतर्गत बड़ा प्रसिद्ध है कि जिनके अंतर्गत समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र धर्म हो, समग्र यश हो, समग्र श्री हो, समग्र वैराग्य हो और समग्र मोक्ष अर्थात मोक्ष का साधन ज्ञान भी हो, ये नित्य जिनमें रहते हो, वे भगवान कहलाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः प्रसिद्ध वाक्य है विष्णु पुराण का। तो ऐसे श्री सहित जो भगवान हैं, वे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहां भगवत भाव में है भगवान। वैसे महाभारत में अन्य स्थानों में
कई जगह श्री कृष्ण उवाच ऐसा कह देते हैं, क्योंकि वहाँ लौकिक बातें भी होती हैं। अवतार में भगवान लोक व्यवहार कर रहे हैं, तो अवतार स्वरूप पर महाभारत में जोर रहता है, लेकिन गीता के अंतर्गत उनका जो भगवत स्वरूप है, जो उस समय छुपा रहता था अन्य लोगों के सामने, कुछ गिने चुने लोग, मां कुंती, भीष्म पितामह, भक्त विदुर, ये कुछ गिने चुने लोग थे जिनके सामने उनका वो भगवत भाव अभिव्यक्त था, जिनको पता था उनका रहस्य, जो जानते थे कि ये साक्षात स्वयं भगवान है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात भगवान है, ये उनको ज्ञान था, सामान्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं था। लेकिन इस श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत उनका भगवत भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए श्री भगवान कह करके श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत उनको संबोधित करते हैं, जबकि महाभारत में अन्य बहुत स्थानों में कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच ऐसा कह देते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, मधुसूदन भगवान, भगवान वासुदेव, वे अर्जुन को संबोधित करके कहते हैं कि ये विषम काल में, अनुपयुक्त काल में कहाँ से तेरे अंतर्गत ये कश्मल, ये खिन्नता, ये खेद, ये विषाद, असमय कहाँ से तुझ में उपस्थित हो गया। ये अर्जुन आर्यों द्वारा सेवित नहीं है, हम आर्य हैं, आर्यावर्त के निवासी हैं, आर्य धर्म का पालन करते हैं। आर्य जिस धर्म का सेवन करते हैं, जुष्ट का अर्थ होता है सेवित, ये आर्य सेवित नहीं है। आर्य जिस धर्म का सेवन करते हैं तदनुकूल ये नहीं, ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं, अपितु नरक की प्राप्ति कराने वाला है। और ये कीर्ति की ओर ले जाने वाला नहीं, कीर्तिकारी नहीं, अपितु अपकीर्ति, दुष्कीर्ति, कुख्याति करने वाला तुम्हारा आचरण है अर्जुन। तो एक मित्र की तरह उसको समझा रहे हैं, कुतस्त्वा, कहां से, किस हेतु से ये कश्मल तुझ में कहां से आ गया। ये कोई प्रश्न नहीं है, ये उलाहना है, आक्षेप है, धिक्कार रहे हैं भगवान। छी 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 छी, ये कश्मल तुझ में कहां से आ गया, वो भी असमय। तू तुझ में, तू जो सारे योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, महारथी माना जाता है, खांडव प्रस्थ का दाह करते समय तूने इंद्र और इंद्रादि देवताओं तक को हराया है। महाराजा दशरथ का तो इतना बड़ा नाम इसलिए था कि जब असुरों का आक्रमण होता था देवलोक में, तो महाराजा दशरथ को, उनसे पहले महाराजा दिलीप आदि को भी देवता बुलाते थे सहायता के लिए, और देवलोक में जाकर देवताओं की वो सहायता करते थे। तब उनका इतना बड़ा नाम था कि उनको तो देवता भी देवलोक में सहायता के लिए बुलाते हैं। तू तो उनसे भी बड़ा, तुझसे तो इंद्रादि देवता हार चुके हैं, भाग खड़े हुए युद्ध में तुझसे। और तो और साक्षात भगवान शिव, किरातार्जुनियम की कथा देखिए, दिव्य स्थली जावा के ऊपर आज भी वो मंदिर और स्थान बने हुए हैं जहां विश्वास किया जाता है। यवद्वीप में प्राचीन काल से जहां कुछ ऐसी परंपरा, स्थानीय परंपरा रही है कि किरात वेश में भगवान शिव, और महाभारत में प्रसिद्ध कथा है कि किरात वेश धारण करके भगवान शिव उनकी परीक्षा करने के लिए आए। जब इंद्रकील पर्वत पर, मुझे इसलिए जावा बाली का ध्यान, इंडोनेशिया का ध्यान इसलिए हुआ आया कि उनके प्राचीन संग्रहालयों में मैंने बहुत सुंदर प्राचीन काल की कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ देखी हैं, जिसमें अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हुए
दिखाए जाते हैं। ये वहाँ की बहुत प्रसिद्ध कथाओं में से एक कथा है, क्योंकि महाभारत का तो प्रचार पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है। तो बहुत सुंदर उनकी कलाकृतियाँ हैं, जिसमें वो अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हुए दिखाते हैं, जब फिर किरात वेश धारण करके भगवान शिव उनकी परीक्षा करने के लिए आते हैं और दोनों में भयानक युद्ध होता है एक सूअर के शिकार को लेकर, और अंत में शिव हार जाते हैं और प्रसन्न होकर फिर पाशुपत अस्त्र उसे देते हैं। तो अर्जुन, तू अर्जुन जिसने बड़े बड़े देवताओं को, साक्षात शंकर भगवान तक को भी युद्ध में हराया है, तू इतना बड़ा शूर, इतना बड़ा वीर, कहां से तुझ में ये कश्मल आ गया। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, और इस श्लोक का जो शेष विचार है उसको कल के लिए रखूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके सादर नमन। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम भगवान, प्रणाम, सादर प्रणाम, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चरणों में राधा का सपरिवार चरण स्पर्श। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। प्रणाम, प्रणाम माता जी, प्रणाम। चलो फिर शर्मा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिओम हरिओम। चलो फिर, चलो जी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।